और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और राज्य की बड़ी खबरें। राज्य 20 में कोलकाता की शहीद दिवस रैली में ममता ने चुनाव आयोग को किया ओपन चैलेंज दिया। कहा कि बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट डिवीजन हुआ तो ईंट से ईंट बचा देंगे। भाषा विवाद पर सीएम ममता ने बीजेपी को घेरा। कहा कि लोग बंगाली भाषा से डरते हैं, बंगाली भाषा के ऊपर टेरर चल रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि बीजेपी 2 ई चला रही है, मतदाताओं पर ईसी और विपक्षी नेताओं पर ईडी। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर के पीएम मोदी ने की बैठक। अमित शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर, चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज हुई। लोकसभा में 145 तो राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। जस्टिस वर्मा के घर पर बड़ी मात्रा में मिले थे जले हुए नोट। दुकान पर नेम प्लेट लगाने की मांग वाली याचिका पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा, 4 हफ्ते में जवाब मांगा। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा भाषा विवाद। मुंबई के घाटकोपर में महिला को मराठी बोलने पर विवश किया। महिला ने मराठी बोलने से इनकार किया, वीडियो हुआ वायरल। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। 19 साल बाद सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया। निचली अदालत का फैसले को रद्द किया गया। कोर्ट के फैसले पर उद्धव गुट ने जताई आपत्ति। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उम्मीद है राज्य सरकार इस पर कुछ ठोस कदम उठाएगी। अडानी के खिलाफ सदन में प्रस्ताव से बौखलाई सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप, बदले की राजनीति के तहत ईडी ने मेरे बेटे पर कार्रवाई की है। ओडिशा के भुवनेश्वर में कॉलेज की छात्रा के साथ रेप के आरोपी का यूथ कांग्रेस से कनेक्शन सामने आया। गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने पार्टी से निष्कासित किया। हरियाणा के यमुनानगर में क्रिकेट खेलने को लेकर के दो समूह भिड़ गए। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। 115 प्लॉट का मालिक निकला असम के क्योंझौर का डीएफओ नित्यानंद नायक। विजिलेंस ने डीएफओ को 7 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। बारिश के चलते एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला। सभी यात्री सुरक्षित। कोच्चि से मुंबई पहुंची थी फ्लाइट। जयपुर में बदमाशों ने विपिन नाम के युवक को 14 बार चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, बदला पूरा हुआ। पुरानी रंजिश के चलते अनस नाम के बदमाश ने विपिन की हत्या की है। 3 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे 8 बदमाश। पुलिस ने अनस समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद में शराब पार्टी में पुलिस का छापा। पुरुष और महिला समेत 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। मोहाली में बब्बर खालसा का बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, फिरौती और फायरिंग समेत दर्ज हैं 4 केस। कर्नाटक के कलबुर्गी में हसनसोला एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं निकलने पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ब्रेक बाइंडिंग में तकनीकी खराबी के कारण धुआं नजर आया। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन की तबीयत बिगड़ी है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। मॉर्निंग वॉक के वक्त कमजोरी और चक्कर आए थे। हालात में पहले से सुधार है। यूपी के मुजफ्फरनगर से 5 फेक कांवड़िए गिरफ्तार कर लिए गए। भगवा वेश पहन करके धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में सुहेल, आसिफ, शादाब और आबिद के नाम हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करके गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। फिरोजाबाद में कांवड़ रूट पर फेक मांस के टुकड़े फेंके गए हैं। हिंदू संगठन ने किया हंगामा। पुलिस ने शांत करवाया। पुलिस ने रास्ता साफ करके कांवड़ यात्रा शुरू कराई। बरेली में कार की साइड लगने पर बवाल हुआ। भड़के कांवड़ियों ने कार पर चलाई ईंट और पत्थर। थाने के सामने हंगामा हुआ। कार का शीशा भी तोड़ा। सावन के दूसरे सोमवार को बुलंदशहर में विशेष पहल की गई। डीएम एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों और शिवालयों पर पुष्प वर्षा की। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा निकाली गई है। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि के मौके पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गाड़ियों के लिए डायवर्जन का प्लान बनाया। शिविरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बड़ा फैसला। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस ने दिल्ली से एक मुख्य आरोपी को पकड़ा है। मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कन्नौज में रॉन्ग साइड से जा रही स्कूल वैन की डंपर से टक्कर हुई। वैन में बैठे 14 बच्चे घायल, वैन ड्राइवर की हालत गंभीर। लखनऊ में बेकाबू स्कॉर्पियो ने मचाया कोहराम। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ढाबे में जा घुसी। टेबल कुर्सियों को रौंदती हुई घुसी कार। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। लोग जान बचाकर के उधर-उधर भागते हुए नजर आए। पुलिस ने गाड़ी सीज करके शुरू की कार्रवाई। यूपी के रामपुर में गिरा हुआ ड्रोन मिलने से सनसनी। ड्रोन गिरते ही लोगों की भीड़ लग गई। कई दिनों से रात में देखा जा रहा था ये ड्रोन। अमरोहा में ड्रोन देखे जाने की बात को पुलिस ने अफवाह बताया। एसपी ने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स वीडियो बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। मुरादाबाद के गांव में ड्रोन के डर से रात में जग करके पहरा देने को मजबूर हुए लोग। लोगों के अनुसार ड्रोन से रैकी करने के बाद चोरी की घटनाओं को दिया जा रहा है अंजाम। मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को हर संभव मदद का निर्देश दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर ट्रैक। बोले कि पहलगाम एक बड़ी घटना है। सरकार बहस से कन्नी काट रही है। विपक्ष चाहता है बहस हो।
सावन का दूसरा सोमवार आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भक्तों पर पुष्प वर्षा की। और आइए नजर डालते हैं बिहार की बड़ी खबरों पर। बिहार 20 में बिहार में नहीं थम रहा अपराध का सिलसिला। राजधानी पटना में एक और मर्डर हुआ। जमीन विवाद में आदित्य नाम के शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 अपराधियों ने किया घटना को अंजाम दिया। बीच सड़क पर मर्डर के बाद लोगों ने बाइक को घेर लिया। बाइक छोड़कर के बदमाश भाग गए। पटना के दुलिया बाजार में हुए मर्डर को लेकर के पुलिस का बयान आया। आरोपियों की हो चुकी है पहचान। गिरफ्तार के लिए बनाई गई टीम छापेमारी जारी। बिहार के सारण में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। पारिवारिक विवाद में हत्या की जताई जा रही है आशंका। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। हथियार की बरामदगी के बाद कार्रवाई की जा रही है। टेक्निकल एविडेंस की भी मदद दी जा रही है। बढ़ते अपराध को लेकर के राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम नीतीश से बिहार संभल नहीं रहा, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अपने बेटे को सीएम बनाते हैं। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल का बयान विपक्ष माहौल बना करके लोगों को गुमराह कर रहा है। आज का बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में विपक्ष का हंगामा, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के हंगामा और नारेबाजी। बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। शोक प्रस्ताव के बाद कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के तेजस्वी यादव बोले, विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा जरूरी है। लोकतंत्र को अगर कोई भी खत्म करने का प्रयास करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग ने अपनी साख को सत्ता के पास गिरवी रखा है। जबरन लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, संविधान के अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा है। विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? इन्हें परेशानी है तो ये राष्ट्रभक्त नहीं है। चिराग की पार्टी ने विपक्ष के विरोध को बताया बेतुका। सांसद शामवी चौधरी ने पूछा, विदेशी वोटर्स के नाम कटने से दिक्कत क्यों है? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का नीतीश सरकार पर तंज, बोले कि सरकार नहीं चाहती है कि उनकी पोल खुले, इसलिए सदन में चर्चा से घबरा रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की विपक्ष को सलाह, जनहित के मुद्दे को लेकर वॉकआउट न करें, सदन में ही अपनी बात को मजबूती से रखें। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले कि ये संसद में जश्न मनाने का समय। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कार्रवाई को लेकर के सभी को उत्साहित होना चाहिए। बिहार में आरजेडी का एआईएमआईएम से अलायंस से इनकार करने पर भड़के विधायक बोले कि अगर हम लालू प्रसाद को उनके जन्मस्थल से ही चुनाव लड़ने को बोलें तो क्या वो मानेंगे? अख्तरुल इमान बोले, अगर वो नहीं साथ लड़ना चाहते हैं तो हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे। थर्ड फ्रंट की पार्टियों के नाम समय आने पर बताएंगे। सिवान में इस्माइलिया पीजी कॉलेज में 54वें स्थापना दिवस में पहुंचे बिहार के राज्यपाल, कहा कि हमें 2047 तक भारत को विकसित देशों के साथ खड़ा करना है। सावन के दूसरे सोमवार पर देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया।